की लाइन में पुरुषम कुटस्थम अभजत गुरु कहते सम्यक श्रद्धाय, इसलिए उन्होंने उन परम श्रद्धा से युक्त हो करके उन कुटस्थ अर्थात परमात्मा का जो सबके घट में निवास करते हैं, घट घट में निवास करते हैं, ऐसे भगवान का उन भजन करना प्रारंभ किया। परमात्मा को यहाँ जगत गुरु कहा गया है। गुरुम अभजत, गुरु का भजन कैसे? गुरु का कुटस्थ पुरुष, कुटस्थ पुरुष है कि है श्री भगवान, वो कुटस्थ है। तटस्थ के रूप में सबके हृदय में बैठते हैं, कुटस्थ रूप में बैठते हैं, लेकिन जब उनकी श्रद्धा उनके गुरु और शास्त्र में जीव की श्रद्धा देखते हैं तो वो कुटस्थ रह नहीं पाते हैं। ये अर्थ में है। वो कितना कुटस्थ रह पाएंगे, तटस्थ कितना रह पाएंगे? उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ये कुटस्थ पुरुष उनको कहते हैं। सबका पालन करने वाले श्री भगवान हैं। उनको न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। गाली देने वाले को भी वो गाड़ी बंगला उनके नसीब में तो देंगे ही देंगे, भले ही गाली दे, क्योंकि वे तटस्थ रहते हैं। जीव जो कुछ भी करे, लेकिन एक तटस्थ रूप में परमात्मा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक व्यक्ति उनका भजन नहीं करता है, जीव उनका भजन नहीं करता है, तब तक वो परमात्मा जीव को अपना नहीं समझते हैं। और भजन प्रारंभ होता है उनकी वाणी और उनके जन में विश्वास, या उनके द्वारा स्थापित परंपरा में विश्वास। देखो लिखा है कुटस्थम अभजत गुरु, सबके गुरु के रूप में, सबके चित्त में श्री भगवान ही गुरु के रूप में सबको सब कुछ निर्देश देते। हाँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भगवद्गीता। जो हम जिस भोगों को खूब दुख भोग करके नरक में या माता के उदर में दुख भोग करके जब आते हैं, तो पिछले जन्म की हमारी जो लालसा भोगों की कौन सी क्या पसंद था हमें, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन ये कुटस्थ पुरुष के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं ही उनको स्मृति देता हूं, पूरे जन्म की क्या क्या पसंद था, डबल चटनी सैंडविच पसंद था, क्या था वो याद भगवान दिले तब हम खा सकते हैं, तब खा भी नहीं सकते। सब में भगवान की हेल्प है। लेकिन कुटस्थ रूप में हमारे भोग वो देते हैं, और उन भोगों का स्मरण की बुद्धि उनके पास से आती है, और उनके लिए वो भोग एकत्रित करने के लिए हमारे कर्म के अनुसार उसी प्रकार की हमारी पढ़ाई इत्यादि वो कराते हैं। वो परमात्मा कराते हैं, माता पिता नहीं करा सकते। माता पिता तो बहुत बहुत बेचारा मेहनत करके, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी 2-4 ट्यूशन वाला रखते हैं, और 4-5 ट्यूशन 10 ट्यूशन रखने के बाद गधा का गधा बना रहता है बेटा, देखा जाता है ना। लेकिन वहीं पर अगर परमात्मा में ममता हो जाए तो गधा होते हुए भी बॉस की सीट पर बैठेगा। क्यों? भगवान की कृपा हुई तो हमारा हो गया ना। अब बेचारा पढ़ लिखने का बुद्धि नहीं था, कोई बात नहीं, सीट ऊपर का सीट दे दो बॉस। हाँ, वो बॉस बन करके बैठा है। भगवान में विश्वास से व्यक्ति क्या नहीं पाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कुछ भी नहीं होने पर सब कुछ जीवन प्राप्त कर लेता है गिफ्ट में। अगर मृत्यु भी आ गया ना, अगर विश्वास है साधु गुरु शास्त्र के प्रति, तो व्यक्ति अपना जीवन भी लंबा कर लेगा, आए वो मृत्यु को टाल सकता है। लेकिन परमात्मा अनुकूल होने अन्यथा नहीं, कोई उपाय नहीं है। कर्म के आधार पर जो होना है
वो होना ही है। हाँ, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बचा लेते हैं। कब? जब शास्त्र में गौरव बुद्धि और साधुजनों में, गुरुजनों में इस प्रकार की विश्वास बुद्धि और श्रद्धा पूर्वक भजन जब चालू होता है, तब है कि नहीं? तो माता देवहूति